नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब सही, बढ़िया। आज का हमारा हिंदी का लेसन है भारत की ये बहादुर बेटियां। ये बहादुर बेटियां वाला जो है, भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है। इसके अंदर जो प्रसिद्ध शिखर शिखर पर पहुंची महिलाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में। महिलाओं ने, भारत की बेटियों ने अपने आत्मविश्वास और समझदारी और सूझबूझ से और अपने परिश्रम से बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उसी जीवन कथाओं को बताते हैं इस लेसन के अंदर। जो भारत की आधी आबादी जो है वो है महिलाओं की है। ठीक है, और अगर महिलाओं का विकास होता है तो देश का विकास होना संभव है। नारी शक्ति ही जो है वो भारत की नारी शक्ति भारत देश में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी में, इस फीचर कथा में दो नारियों का, दो लेडीज़ का आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। दो लेडीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि वो आजकल की आधुनिक नारी की तरह छुई मुई नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति स्वरूपा है। भारत की बहादुर बेटियां में ये एक गौरव गाथा है। ठीक है, इन बेटियों ने भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा उठाया है और फहराया है। ठीक है, और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। ठीक है, और हमारी इस पहली पीढ़ी को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। भारतवर्ष का इतिहास महिलाओं की गौरव गाथा में कभी भी पीछे नहीं रहा। अनसुईया, सीता, पार्वती, गार्गी, इसके अलावा इंदिरा गांधी, जीजाबाई, पुतलीबाई, लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, ये नाम तो आपने सबने सुने ही हैं। कल्पना चावला, बचेंद्री पाल और किरण बेदी। ठीक है, अब क्या है, इन जो लेडीज़ ने अपना पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अपने भारतवर्ष का नाम रोशन किया, झंडा फहराया, और दिन पर दिन इनकी संख्या ऐसी लेडीज़ की बढ़ती ही जा रही है। कल्पना चावला ने के अंदर अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा, प्रबल उत्साह और कर्तव्य की भावना को लेखक ने इस फीचर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम जो है ये इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहले क्या है? एरोनॉटिक्स। ये क्या है? विमान विज्ञान, यानी कि वैमानिकी, विमान का विज्ञान। एरोनॉटिकल इंजीनियर, वैमानिक अभियांत्रिक, यानी वैमानिक इंजीनियरिंग, विशेषज्ञ, किसी चीज का विशेष जानकारी होना। अभियान मतलब मिशन। पर्वत शिखर, पहाड़ की चोटी। जेहन, दिमाग। तानाशाह, अपनी बात को मनवाने वाला। और सर उठाने का मौका, गर्व का अवसर। जज्बा, यानी कि हौसला। अब लेखक ने जो है ये आपको बताया, सबसे पहले भारतीय महिला, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला कौन थी? वो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1961 में 1 जुलाई को हुआ था। वो उनके पिता जो थे वो कौन थे? बनवारी लाल थे, और एक साधारण से क्या थे? वो व्यापारी थे। और उनकी माँ जो थी वो संयोगिता, एक सामान्य हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। अब उनकी जो पढ़ाई लिखाई तो नॉर्मल तरीके से वैसे ही शुरू हुई जैसे सब बच्चों की शुरू होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो उनको जो था, उनको अपने लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान था कि मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल करना है, सबसे अलग करना है। ठीक है, वो जो है
जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो कि वाइकिंग मंगल पर उतरा था, ठीक है, उसका उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने कॉलेज के अंदर 11वीं कक्षा के अंदर, जो कि उनका बड़ा ही फेमस हुआ। बहुत ही सभी लोगों ने उसकी तारीफ की। शुरू से ही जो कल्पना चावला थी उनके मन में जो था अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उनका लगाव रहा। फिर उन्होंने क्या किया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना विषय चुना और इंजीनियरिंग शुरू करी। तो उनके जो सहपाठी थे या जो बॉयज़ ही होते थे उस टाइम तो इंजीनियरिंग में, तो वो सब बहुत उनका मजाक बनाते थे। वो कहते थे तुम एक लड़की होकर के और क्या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करोगी। उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं करी और इस तरीके से वो अपने आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो आगे पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गई। अमेरिका जा कर के उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जो अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था, उन्होंने उसमें अपना नाम आगे बढ़ाया और उसकी प्रतियोगी बन कर के उस मिशन को में ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है, और उसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया। जब 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी, और वो कब निकली, 19 नवंबर को अंतरिक्ष यात्रा पर निकल गई। तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल थे। कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल थे। और उन्होंने उनसे बात की और उनकी इस अभियान के लिए बधाई दी। और जो उनका अभियान ये था वो बहुत ही सफल रहा और चारों तरफ उनका जो दिमाग का और उनकी जो शक्ति का लोहा माना जाने लगा। और 16 जनवरी 2003 को फिर से वो कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र की एक यात्रा थी, मतलब अंतरिक्ष में की यात्रा थी, उसके साथ वो गई। 16 दिन का जो ये था अभियान था, इसमें 80 प्रयोग किए गए थे। और ये इसमें जो थे, इसमें उनके साथ में 8 लोग और थे, ठीक है, 8 लोग और थे जो 16 दिन की सफल यात्रा करके वापस आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पर सब कुछ प्रयोग कर लिए थे। और जो है 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद यह जो अभियान दल है 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था। जब वो पृथ्वी से कुछ थोड़ी सी ही दूरी पर था तो एकदम उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त भयानक विस्फोट हुआ और जिससे उस विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। और उनके जो शेष साथी थे, मतलब 8 लोग थे ना, एक कल्पना चावला थी और 7 लोग और थे, वो सब उसी समय अंतरिक्ष में खो गए। और कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत पूरी दुनिया जो थी वो स्तब्ध रह गई। सब लोगों ने बड़ी प्रार्थना करी कि भाई किसी तरीके से सुरक्षित आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने संसद में उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान में सेट का नाम कल्पना 1 रखा, ठीक है। इस प्रकार उनके अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने सिर्फ महिला जाति का नाम ही ऊंचा नहीं किया, बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। ऐसे ही हमारी जो थी दूसरी बचेंद्री पाल, वो उनका भी साहस बहुत ही पर्याय है। बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म चमोली जिले में एक बहुत ही साधारण फैमिली में हुआ था। उनके 5 भाई थे और उनका जो बड़ा भाई था वो पर्वतारोही था। तो वो कहती थी मैं भी भाई आपके साथ चलूँगी, तो वो उससे गुस्सा हो जाता था। वो कहता है लड़कियां थोड़ी ना जाती हैं, ये लड़कों का काम होता है, लड़कियां नहीं करती हैं ये सब कुछ। और उनके साथ तो वो क्या होता था, वो डांट करके उसको चले जाते थे।
इससे क्या हुआ, बचेंद्री पाल का जो था मनोबल और साहस और बढ़ा कि मैं तो जरूर करूँगी, जब लड़के कर सकते हैं तो मैं भी करूँगी जरूरी। और पहाड़ पर चढ़ने की बहुत उनकी इच्छा दृढ़ होती गई। अब क्या हुआ कि जो है उनका बचपन जो था, उन्हें 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और बाद में फिर उनका जो परिश्रम जो था, कठोर परिश्रम शुरू हुआ। अब उनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई का काम शुरू करते करते अपना खर्चा वो निकालती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत में एमए किया और बीएड किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग थी वो भी साथ साथ बनाए रखी, और उन्होंने गंगोत्री और रुद्रगैरा की चढ़ाई की, जिससे उनको जो था आत्मविश्वास और गहरा हो गया। फिर वो दिल्ली के हिमालय पर्वतारोही के सम्मेलन हुआ, वहाँ पे तेंजिंग नोर्गे जो कि पहले युवक थे एवरेस्ट पर, और जुबे तांबी से मिली। उन्होंने संकल्प किया कि वो भी एक दिन एवरेस्ट की ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, और वो 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई, और उन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया। इस तरह बचेंद्री पाल जो थी वो एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली महिला का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा हमारी जो थी, आपको पता है कि ये इनका जो किरण बेदी थी, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस में, उनका भी जो है एक नाम है। किरण बेदी जी ने दिल्ली पुलिस में अवध पर परिवर्तन किया। उन्होंने बीट बॉक्स की स्थापना की, इसमें काफ़ी सुधार आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 3 बहादुर बेटियों का इसमें उल्लेख है। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़िए, और उसके साथ साथ इसके पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि मैं करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करना। और एक इसमें फीचर क्या है, फीचर क्या होता है, जो जैसे कोई भी लिखा हुआ जो वृतांत है वो ऐसा लगे कि हमारे सामने ही ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटना जो है उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। ठीक है, तो ये होता है फीचर। और फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसके साथ साथ चित्र, छायाचित्र भी, और सचित्र फीचर कहते हैं। मतलब अगर उसके अंदर जैसे ये है, आपको इंदिरा गांधी का चित्र है या प्रतिभा पाटिल का इसमें चित्र है, तो ये सब क्या है, ये इसमें एक वो दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल छाया चित्र के रूप में दे रखा है। तो इस लेसन को आप अच्छे से रीड करो, और इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से करो। कुछ मैं करवाती हूँ। जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी, तब भारत के प्रधानमंत्री को ने क्या कहा था उनको, उन्होंने अंतरिक्ष में जाने की बधाई दी थी। ठीक है, फिर पढ़े हुए अंश के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। ये आप अपने आप करोगे, आपको मैंने पूरा स्टोरी और ये फीचर समझा दिया है। फिर उसके बाद कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की। क्या कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि जो हमारा जो अंतरिक्ष यान है अब उसको मैटसेट अब कल्पना 1 के नाम से प्रख्यात होगा या जाना जाएगा। फिर उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने पर कल्पना के सहपाठियों ने मजाक उड़ाया। क्या कहा उन्होंने कहा कि अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए अपना कार्य जारी रखा। उनकी बातों से वो विचलित नहीं हुई, बल्कि उनको समझाया कि अगर आप ये सब काम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं कर सकती। एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ कौन था? एक और बंदा था, अंगदोरजी। बचेंद्री का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? क्योंकि उसका भाई बार बार कहता था नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो, तो उसने कहा नहीं मैं तो इसको जरूर ही करूँगी।
फिर उसके बाद पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही रूप में लिखें। ये आप अपने आप करोगे, मैंने सारी आपको समझा दिया है, कब जन्म हुआ, कब कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे स्कूलिंग हुई, कैसे पहला उन्होंने अपना पर्वतारोही जो वो था आगे बढ़ने के लिए वो कौन सा ज्वाइन किया उन्होंने, पहला सबसे पहला संकल्प कौन सा था उनका, और ये सारा आप अपने उससे करोगे। ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा स्कूली ये एक अनुच्छेद है। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर है 78, उसमें ये आप पढ़ोगे और उसके बाद ये छोटे छोटे इसके प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। प्राचीन काल में तैराकी मनुष्य की आवश्यकता क्यों है थी? तैराकी व्यायाम है या खेल अथवा दोनों? ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे, इसी के अंदर ही आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। फिर छोटे क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के दौरान कल्पना क्या सपने देखती थी? वो स्कूली शिक्षा के दौरान वो ये सपने देखती थी कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा करूंगी। भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक से क्या कहना चाहते हैं कि उच्च स्तरीय महिलाओं का वर्णन करना चाहते हैं और शेष महिलाओं के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ऐसा बनने की सलाह देते हैं। ठीक है, और विकसित भारत में प्रगति और अग्रसर महिलाओं की स्थिति प्रस्तुत करना चाहते हैं। मतलब वो पूरी नारी जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुख्य रूप से किन किन महिलाओं को लेखक उदाहरण के तौर पर कौन कौन थी? कल्पना चावला, फिर सेकंड कौन सी हो गई? बचेंद्री पाल, और तीसरी कौन सी हो गई? किरण बेदी। और इनकी सबकी गौरव गाथा उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की है। कल्पना चावला ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? किस में की थी? अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में। वो अंतरिक्ष यान में उड़ के जाती थी और वहाँ पर अंतरिक्ष में प्रयोग करती थी, उसकी जानकारी लेकर के आती थी। कल्पना की ख्याति अर्जन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। किरण बेदी जो कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या परिवर्तन किए उन्होंने, किरण बेदी जो थी बहुत ही सम्माननीय पुलिस ऑफिसर रही हैं उसकी अपने दिल्ली पुलिस की। इन्होंने यहाँ पर बीट बॉक्स की स्थापना की और बहुत मतलब जेल के अंदर भी इतना सुधार किया कि वहाँ जितने भी कैदी हैं उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको काम सिखाना, इस तरीके के उन्होंने कार्य शुरू किए। बचेंद्री पाल का नाम किस क्षेत्र में मशहूर हुआ? बचेंद्री पाल का नाम एवरेस्ट अभियान से जुड़ा है। ठीक है, फिर अद्भुत महिला किसे कहा गया? इंदिरा गांधी को। अद्भुत महिला श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा गया। फिल्म संगीत की सबसे प्रसिद्ध महिला कौन सी हैं? लता मंगेशकर। भारत की बहादुर बेटियों के पाठ का उद्देश्य बताइए। यही है कि जैसे हमारे भारत में लड़कियों को बहुत तुच्छ समझते हैं, उनको पढ़ाने नहीं देते, उनको मतलब दहेज के लिए प्रताड़ना मिलती है या उनको बहुत नीचे स्तर का समझते हैं, तो वो कहते हैं कि स्त्री जाति जो है या स्त्रियां या लड़कियां कोई भी किसी से कम नहीं है, बल्कि अगर उनको शिक्षा प्रॉपर दी जाए और उनका सम्मान किया जाए, उनका लड़कों की तरह से ही देखभाल की जाए, तो वो लड़कों से भी कहीं और आगे जा सकती हैं। ओलंपिक श्रेष्ठ महिलाएं कौन कौन हैं? पीटी उषा, कमलेश्वरी, सुनीता रानी। ये सब क्या है? ये सब ओलंपिक की श्रेष्ठ महिलाएं। और इसके बाद जो है, पिता के द्वारा पढ़ाई का खर्च न उठा जाने पर बचेंद्री ने क्या किया? खुद सिलाई का काम शुरू किया। इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड करो और लर्न करो। लर्न कर लोगे तो आपके माइंड में सारी पिक्चर सब, जब स्टोरी हम अच्छे से सुन लेते हैं, हमें पता होता है किस बारे में बात हो रही है, तो क्वेश्चन के आंसर हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती। वो हम फटाफट जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा उसका आंसर टिक करके हम लगा सकते हैं। तो मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ना जाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को याद करो, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर याद करो, पाठ का सार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो भी उसमें ट्रू फॉल्स हैं या क्रम में लगानी है, घटनाएं क्रम से लिखो, उसको आप मार्क करो, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके मार्क करो।
और जब हमारे पास ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आशा करती हूँ आपको जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ो लेसन को, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉल करो या मैसेज करो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।